जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानदर स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानदर विनर्स में। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के अंदर प्रमुख लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, आप लोग जानते हैं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लाता हूं वे सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं और यह हमारा प्रैक्टिस सेट का तीसरा वीडियो है। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जो पत्र था बंगदूत, यह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कबीरदास के। ठीक, जो बीजक है यह कबीरदास की रचनाओं का एक संग्रह है। क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस रचना की विधा क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यह एक उपन्यास विधा है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, बसहि पंछी बोलहि बहुभाषा करहि हुलास देखहि कई शाखा, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जायसी। दोस्तों, इस प्रकार के जो दोहे होते हैं, जो पंक्ति होते हैं, आपके यूपीएसआई की परीक्षाओं में ये सभी पूछे जाते हैं। अतः आप लोग इन सभी पंक्तियों को भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग में गलत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, जो लोकनायक है दोस्तों, यह किसका एक रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, जो लोकनायक है यह किसका एक रचना है? सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक, यानी कि यही गलत है। जो कादम्बरी है किसका है? बाणभट्ट का है, सही है। कामसूत्र किसका है? वात्स्यायन का है। और गोदान क्या है? मुंशी प्रेमचंद का है। ठीक, जो लोकायत है किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है, इसीलिए यह गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निहार जो कृति है वह महादेवी वर्मा जी का एक कृति है। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा का। जो अतीत के चलचित्र है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का है। और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण को किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों आत्मजयी के लिए। इनमें से कोई नहीं होगा, आत्मजयी के लिए। ठीक, आत्मजयी के लिए कुंवर नारायण सिंह को सन 1995 में क्या मिला था? व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती ने इसका जो आंसर माना है, कोई दूसरा के लिए इन्हें व्यास सम्मान दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इन्हें व्यास सम्मान कोई दूसरा के लिए नहीं मिला था, बल्कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बल्कि इन्हें साहित्य साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सन 1995 में। ठीक, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। ठीक, जो देवदास उपन्यास है इस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। और इसके उपन्यासकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संकलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद्र के। जो मानसरोवर है उसमें प्रेमचंद्र के कहानियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, कौन सी कहानी प्रेमचंद्र का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, झूठा सच। जो झूठा सच है यह प्रेमचंद्र का नहीं है, बल्कि जो यह है यह किसका है? यशपाल का है। ठीक, ध्यान में रखिएगा और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। और जो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और जो परीक्षा है प्रेमचंद्र जी का है, बड़े भाई साहब यह भी प्रेमचंद्र का है, और ईदगाह जो है ये सभी प्रेमचंद्र की कहानियाँ हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
राहुल सकृत्यायन जो हैं वह घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किए हुए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ताई। जो ताई है यह प्रेमचंद जी के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह किसका है, विशंभर नाथ शर्मा का है। ठीक, ये किसका है, विशंभर नाथ शर्मा का। ठीक, जो यह कहानी है किसका है, विशंभर नाथ शर्मा का है। और पूस की रात प्रेमचंद जी की है। ईदगाह प्रेमचंद का है। दो बैलों की कथा, ये सभी किसकी कहानियां हैं, प्रेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन है राहुल सकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा का विशेष रूप पसंद किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यात्रा वृत्तांत को राहुल सकृत्यायन ने लेखन के रूप में अत्यधिक विशेष रूप में पसंद किया है। अगला क्वेश्चन है संकलन ग्रंथ की नाट्य अव्यय नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वह संकलन के नाट्य अव्यय नहीं है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मुंशी प्रेमचंद्र को कलम का जादूगर कहा जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2023 में यूपी ट्रिपल एस सीपीएट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त का। जो मैथिली शरण गुप्त का जो भाषा है यह ब्रज भाषा नहीं है, बिल्कुल भारतेंद्र हरिश्चंद्र का ब्रज भाषा है, सूरदास का यह इनका भी ब्रज भाषा है, बिहारी का, इन तीनों का ब्रज भाषा है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का ब्रज भाषा नहीं है। क्वेश्चन है कवि भूषण किस काल के कवि थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रीत काल के। जो कवि भूषण थे यह रीत काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचमेल खिचड़ी। जो कबीरदास की जो भाषा है कौन सी है, पंचमेल खिचड़ी है। क्वेश्चन है भाई साहब निम्नलिखित दोहा किसका है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो ये किसकी पंक्ति है, तो यह जो पंक्ति है किसकी है, कबीरदास की। दोस्तों इन सभी पंक्तियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूपीएसआई के एग्जाम में ये सभी पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। क्वेश्चन है देखिए खंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देरिदा ने खंडनवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शैव मत है। जो अभिनव गुप्त का जो मत है कौन सा मत है, शैव मत है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कृति किस कृति पर दिया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जिंदगी नामा पर। ठीक, जिंदगी नामा पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था, सन 1979 में मिला था। ठीक, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है इनमें से कलिकथा बाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलका सरावगी। जो अलका सरावगी हैं यह काली कथा बाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार हैं। क्वेश्चन है इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं यह मधुशाला के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुदर्शन। जो सुदर्शन है वह हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किसे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। किस पर, फिर भी कुछ रह जाएगा, इस कृति पर जो विश्वनाथ प्रसाद जी हैं इनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है, व्यास सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है कानन कुसुम की कवि कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं यह कानन कुसुम के कवि हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बस समानी, दी गई पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित पद का अंश है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। जो यह पंक्तियाँ दोस्तों यह रैदास जी की पंक्तियाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो यह क्वेश्चन है देखिए किसमें पूछा गया है। देखिए यूपी टेट परीक्षा 2020 में, यूपीएसआई परीक्षा 2021 में, यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में,
यूपी पुलिस जेल वार्डर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में, जूनियर एडेड परीक्षा 2021 में, वीडियो की परीक्षा 2023 में पूछा गया था। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं आप लोग को जो ये PYQ करा रहा हूँ कितने इंपॉर्टेंट हो गए। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंगलेश डबराल का जो है यह रचना है पहाड़ पर लालटेन, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है 33वां, झरना ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, जो झरना ग्रंथ के रचनाकार है कौन है? जयशंकर। आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान मिला था, किसे मिला था? राम विलास शर्मा को। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं। दोस्तों आप लोग इसे एडजस्ट करिएगा। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केशव दास जी। जो रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? केशव दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, तितली के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जी। तितली के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अभी मैंने आप लोग को बताया आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेकृत आंगन के पार द्वार। दोस्तों इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आंगन के पार द्वार किसकी कृति है? अज्ञे जी की है। ठीक, इस कृति पर अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। आंगन के पार द्वार पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ध्यान में रखिएगा। देखिए 38वां क्वेश्चन है, यह भी एक युक्ति है। मिलन के पल केवल दो चार, ठीक, विरह के कल्प अपार, यह युक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत की है। मिलन के पल केवल दो चार, विरह की कल्पपार, किसकी है युक्ति? है सुमित्रा नंदन पंत की है। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक, बाबू गुलाब राय की। जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है किसकी आलोचक कृति है? यह किसकी है? बाबू गुलाब राय की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहुवचन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की जो पत्रिका का नाम है कौन सा है? बहुवचन है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अतः आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे बड़े भाई बहनों तथा मित्रों के पास जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।